हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर्स। यस, ये 11th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का NCERT सिलेबस का 5वां चैप्टर है। दिस इज़ फर्स्ट लेसन, दिस इज़ 5th लेसन ऑफ दिस, एंड इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द स्टेट्स ऑफ मैटर। डियर गाइस, जनरली आप लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग 3 ही नाम लेते हैं। कौन कौन से नाम लेते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में सबको मालूम है। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। ओके गाइस, 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर भी होते हैं, ठीक है, जिसके नाम मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया हुआ है, जिसमें से एक यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मा। दिस इज द प्लाज्मा। ओके, एंड मैंने इससे पहले बताया है गाइस कि प्लाज्मा का एग्जाम्पल कौन सा होता है। बताइए प्लाज्मा का एग्जाम्पल कौन सा होता है? प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल हो गया फायर, और फायर से बना हुआ है सन। सॉरी, सन जो है प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर। हम लोगों ने ये बात 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है। आई होप सो आपको मालूम होगा। व्हाट इज मैटर? मैटर इट इज अ स्टफ दैट मेक्स अप द वुस होल यूनिवर्स। इट हैज स्पेसिफिक क्वालिटीज, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे मैटर बना हो या वो मैटर का एक पार्ट हो, मेरा मतलब है यूनिवर्स का एक पार्ट हो। इट इज द स्टफ दैट मेक्स अप द होल यूनिवर्स। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके कारण यूनिवर्स बना हुआ है, या यूनिवर्स के बनने में उसका एक सहयोग है, उसका एक पार्टिसिपेशन है। ओके, अब उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें होना चाहिए वॉल्यूम, उसमें होना चाहिए मास, उसमें होना चाहिए डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम। आप सिंपल कह दीजिए कि अगर जिसकी कुछ भी डेंसिटी होती होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, अगर किसी की डेंसिटी है इसका मतलब उसके पास मास भी है, उसके पास वॉल्यूम भी है। ओके, और जिसके पास मास वॉल्यूम दोनों होगा उसके पास एक डेफिनेटली एक शेप भी होगा, एक साइज भी होगा, एक, और अगर जिसके पास एक शेप पर साइज होता है वो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है। तो हम लोग 9th क्लास में बहुत सारी बातें बोलते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसका कुछ वॉल्यूम हो, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, हम उसको मैटर बोलते हैं। तो इन शॉर्ट and very simple we can say that anything which is having density is called matter. yes guys, जिसको हम बोल दें कि हाँ भाई इसके पास डेंसिटी है, इसका मतलब है कि उसके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, सब कुछ है, इसका मतलब है कि वो मैटर हुआ। ठीक है, इट मे बी फाउंड इन अप टू 5 फॉर्म्स। मैंने अभी भी वही डिस्कस किया आप लोगों से कि हम उसको इन फॉर्म्स में फाइंड करते हैं। कौन कौन से फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सबको मालूम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और इसके साथ साथ प्लाज्मा भी होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है। तो प्लाज्मा के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा होता है सन, यानी कि प्लाज्मा का एग्जाम्पल हो गया सन। प्लाज्मा का मतलब हो गया फायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है ये हमको देखना है। तो बोस और आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन और नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये बताया था कि the intermediate state in between the water vapor and water droplet, यानी कि वेपर और वाटर लिक्विड के बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है हम उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। इसको हम सिर्फ कल्पनात्मक समझ सकते हैं, वी कैन इमेजिन इट, वी कैन थिंक इट, बट आई होप सो कि इसको देखना हमारे लिए इतना ईजी नहीं होगा। ओके गाइस, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है अवर स्टेट्स ऑफ मैटर में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास वी विल बी फोकसिंग ऑन द 3 स्टेट्स मोस्ट कॉमनली और 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में। यस, कि सॉलिड का जो है फिक्स शेप, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी होता है। लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है मगर उसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर होता है। और गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ना मास, ना शेप, ना साइज, कुछ भी फिक्स नहीं होता। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट के बेसिक की ओर। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज सॉलिड? हार्ड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर, द क्लोजर द मॉलिक्यूल हार्डर इज द सॉलिड। मतलब कि अगर मॉलिक्यूल बहुत क्लोज रहेंगे, मॉलिक्यूल अगर बहुत क्लोज में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत हार्ड होते हैं। ओके, रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड। ओके गाइस, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। दे कैन होल्ड देयर ओन शेप, वो अपना शेप खुद मेंटेन कर सकते हैं।
A rock will always look like a rock unless something happens to it. यानी कि कोई भी पत्थर अपने जैसा ही दिखता है जब तक हम उसको किसी हैमरिंग के द्वारा या हैमर से उसको ब्रेक ना करना चाहें. Atoms and molecules of solid don't move much. They vibrate and have a uniform arrangement. यानी कि ये जो स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल जो होते हैं या जो मॉलिक्यूल जो होते हैं एकदम अरेंज ऑर्डर में होते हैं, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में होते हैं. जब तक उनको कोई हैमरिंग नहीं करता, जब तक कोई को फोर्स या प्रेशर तब तक वो अपने ऑर्डर में मेंटेन रहते हैं और अपनी जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं. दे आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग ऑन देयर ओन पोजीशन. दे डोंट मूव हियर एंड देयर, दे ओनली वाइब्रेट. ठीक है, ओके गाइस. चलिए अब लिक्विड स्टेट के बारे में देखते हैं हम लोग. लिक्विड स्टेट के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिक्विड स्टेट, व्हाट इज लिक्विड? इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एलिमेंटल कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल H2O. H2O इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विड, यू कैन से. यस, तो H2O में क्या होता है? H2O का फॉर्मूला क्या है? H2O. इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी 1 ऑक्सीजन एटम है. तो हमने क्या कहा? मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट या कंपाउंड भी बोल सकते हैं हम लोग. अगर मैंने वाटर के अंदर मैंने NaCl को डाल दिया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये भी तो एक्वस NaCl ही कहलाएगा, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन ही कहलाएगा ना. तो ये भी क्या हुआ? एक लिक्विड ही हुआ. ठीक है. It will take the shape of whatever container they are in. मतलब कि आप जिस कंटेनर में इस लिक्विड सॉल्यूशन को डाल देंगे उसका शेप साइज वैसा ही हो जाएगा. They can maintain their volume only, but they can't maintain their shape and size. Okay, they have the cohesive forces. Cohesion, इसको हम लोग कोहेजन भी कहते हैं. They make their molecules want to stick together. यानी कि हमेशा, जैसे कि हम लोगों ने देखा है वाटर जो है इस तरीके से बहता हुआ आगे बढ़ता है. तो बहने का मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को कोहेजन यानी कि एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं. एक दूसरे को पकड़ के चलने की आदत होती है इनको, इसलिए वो फ्लो होते रहते हैं, कंटिन्यूस फ्लो होते हैं. समझ में आया? एंड वी कांट ब्रेक इट. हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं. और अगर ब्रेक कर भी दिया तो अगर आगे से ब्रेक करेंगे तो पीछे से अटैच हो जाएंगे. 9th में एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी नल से पानी गिर रहा है या किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, आप उंगलियों से बाय यूजिंग योर फिंगर इफ यू वांट टू कट दैट वाटर यू आर एबल टू कट फॉर ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट आफ्टर दैट दे यूनाइट टुगेदर वंस अगेन एज प्रीवियस वन. क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर लिटिल मोर स्प्रेड आउट. Atoms, molecules in the liquid are a little more spread out than those in solid and move little faster. इसका मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है कभी फास्टर मूव करते हैं, कभी स्लोली मूव करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है, ओके. और ये स्लाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं. चलिए आगे देखते हैं गैस फेज की ओर देखते हैं. गैस फेज में क्या दिया है? व्हाट इज गैस? गैसेस आर एवरीवेयर. दे आर एवरीवेयर, वो हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. Atoms that very spread out and full of energy, जिसके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है. They are having full of energy because they are always in kinetic motion. उनके पास काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहती है, तभी तो हमेशा फ्लो होते रहता है वो. They are bouncing around constantly. हमेशा बाउंसिंग रहते हैं. बाउंसिंग कहने का मतलब है कि हमेशा वो इलास्टिक नेचर में रहते हैं. एंड इलास्टिक का मतलब हुआ कि उनके मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं. They are always in motion. Now gases evenly fill the entire space of any size container. Size of container कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, यहाँ तक कि पूरे अगर विश्व का, पूरे वर्ल्ड का बात किया जाए तो एयर सब कुछ ऑक्यूपाई कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं. वो कितना भी दूर तक जा सकता है और कितना भी पास तक कॉम्प्रेस हो सकता है. ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. वेपर इज अनदर नेम ऑफ गैस. वेपर क्या है? वेपर इज एग्जांपल ऑफ गैस, यू कैन से. जैसे कि हम लोगों ने वाटर को हीट किया भाई, तो उसका वेपर बनेगा, वो गैसीय स्टेट में आ जाएगा. ठीक है गाइस, चलिए अब समरी देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन विच वी कैन कंपेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स. एंड टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए फर्स्ट टॉपिक है शेप. शेप की बेसिस पे देखा जाए तो सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटेनर एंड गैस आल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर. वॉल्यूम के बारे में देखा जाए तो ये सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. बट गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. पार्टिकल अरेंजमेंट में देखा जाए तो सॉलिड में फिक्स होता है पार्टिकल अरेंजमेंट, और गैस में रैंडम होता है, कभी आगे कभी पीछे, कुछ फिक्स नहीं है. और गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है. इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल देखा जाए तो वेरी स्ट्रांग होता है सॉलिड में, स्ट्रांग होता है लिक्विड में, एंड वेरी इलास्टिक होता है या लगभग नहीं होता है किसमें? गैस में होता है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में देखेंगे तो वाइब्रेशन मोशन करता है सॉलिड में, मॉडरेट मोशन होता है लिक्विड में, एंड वेरी फास्ट मोशन होता है एयर में. तभी तो एयर मूव करता है इतनी स्पीड से.
ओके, एग्जाम्पल के बारे में तो आपको बताना ही नहीं है, एग्जाम्पल तो आप मुझसे अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके गाइस, नाउ आफ्टर दैट नाउ लेट्स सी चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। चेंजिंग स्टेट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है कि अगर हम सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, उसका फिजिकल चेंज किया। फिजिकल चेंज का मतलब वो चेंज जो हमको अपीयर होता है, हमको आंखों से दिखाई देता है, ठीक है ना। पार्टिकल्स मूव्स एट डिफरेंट रेट फॉर each state, so changing state means you must add or remove energy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग एनर्जी कम ज़्यादा करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, मैंने क्या कहा, इफ़ यू आर एडिंग एनर्जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इफ़ यू आर एडिंग एनर्जी तो सॉलिड टू लिक्विड जल्दी से हो जाएगा। अगर आप लोग एनर्जी कम करेंगे, फ्रीजिंग एनर्जी, तो लिक्विड टू सॉलिड स्लोली कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट में। मेल्टिंग कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन होता है और उसमें एनर्जी ऐड होती है। फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्शन होता है, उसमें एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्शन होता है, उसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है। बॉइलिंग कंडीशन में क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं तो ये लिक्विड का गैस में कन्वर्शन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कि वेपर जो है, जब बादल में जब वेपर होता है वो लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट होता है, तभी तो बारिश होती है ना, वही लिखा है। उसमें एनर्जी कम होती है। एंड लास्ट है सब्लिमेशन यानी कपूर, उसमें सॉलिड का गैस में कन्वर्शन होता है और एनर्जी हमको मतलब एनर्जी ऐड होती जाती है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी प्लस लिखा हुआ है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ पर एनर्जी प्लस लिखा हुआ है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी का एडिशन होता है। और जिसमें एनर्जी माइनस में लिखा हुआ है वो एक्सोथर्मिक होगा। समझ में आ गया गाइस, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको मालूम होना चाहिए कि 99% केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टेबल होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि भाई उसकी एनर्जी कम होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। ओके गाइस, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, मेरे बोलने का स्पीड ज़्यादा है, तो प्लीज़ यू कैन पॉज वीडियो एंड यू कैन वंस अगेन रिव्यू इट। आप लोग उसे फिर से देख सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।